यहां रहती है रेखा देवी। यहां पे खतरा है। ये मौत का घर है। अपने एक पड़ोसी को कल हार कर यह कह दिया, अगर मैं मर जाऊं मेरे बच्चों को संभाल लेना। मेरे बच्चे पकड़ा है, मैं मर जाना। क्यों मर जाना? ये फाके फाके गईयां बीमारी होंगी लड़कियां, खून खत्म होई गेदा बिच इ'यां, खून घट है मेरे च। हाँ जी, हम खाना खा रहे थे, बच्चों को लेके आई हो, रोती बोलती मेरे को, आंटी आप खाना तो देते हो, मेरे बच्चों को संभाल लो, मेरी लड़कियां ले लो आप। मैंने कहा क्यों, क्या हो रहा तेरे को? देखा क्या हुआ? बोलती आंटी मैं भूखे मर जाऊंगी, अपना खाना भी बच्चों को दे देती हूँ, मैं खुद नहीं खाती। इनके आंसू जो इतने जो मुझे विजुलाइज करवा रहे हैं, मैं वहां जाके देखना चाहता हूं, लेकिन वो चेहरे में आपके सामने नहीं ला सकता। इसलिए मैंने कहा बदकिस्मती है, किसी की मदद करने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। मैंने मम्मी को कल बोला था हमको खाना था, फिर मम्मा बोल मैं किसके घर पे जाऊँ मांगने रोज रोज। बोलती किसी घर में मांगने जाऊं रोज रोज? बोला पूछ के आती खाना खाया नहीं खाया। मैं गई उनके घर, मैंने बोला दीदी जी हमने कुछ नहीं खाया है। फिर मैं उनको अपने साथ लाई, खाना दिया उनको, फिर उन्होंने खाया। रोटी मांगदे रोटी, मैं कुत्थों देनी है नहीं रोटी। तुमने रिश्तेदार मदद नहीं करते? नहीं, कोई नहीं करता? कोई नहीं करता। उनको इनके साथ किसी भी जो इनके रिश्तेदार हैं उनको लेना देना ही नहीं है इनके साथ। आप माता जी क्यों रो रहे हो इतने? आपका नाम क्या है पहले ये बताओ। मुझे रोने दो पहले। ये आंसू किसी के लिए है? आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? दाल सब्जी कौन सी अच्छी लगती है? जो मर्जी। जो मिल जाए, कोई एक चीज नहीं अच्छी लगती, जो मिल जाए अच्छा है। हालत उनके ख़राब है, जिस घर में रह रहे हैं वो भी बदतर से बदतर घर है उनका, बिल्कुल रहने के लिए जगह अच्छी नहीं है। अब तक बहुत सारी कहानियां कर चुका हूं मैं। जो कहानी आज आपको दिखाने जा रहा हूं, इसमें एक नई चीज सीखी है मैंने। अगर आपको किसी की मदद करनी है तो वो भी सोच समझ के करनी है। क्या मैं इसकी मदद करूं? मुझे पता है इसको मदद की ज़रूरत है। अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये पाप होगा, लेकिन सोचना पड़ेगा उसके लिए आपको। उसकी मदद करते करते कहीं आप मुश्किल में तो नहीं आ जाओगे। इसलिए एक नए तरीके की कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं एक परिवार के पास आया हूं। इस परिवार से जो महिला आप अभी फ़ोन पे देख रहे हो, अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इनका मुझे कॉल आया। ये रो रही थी। मैंने सोचा शायद इनको कोई मदद चाहिए, जैसे मुझे कॉल्स आते हैं। इन्होंने कहा मुझे नहीं, मेरे पड़ोसी को मदद चाहिए, गरीब है। मैंने कहा क्या बड़ी बात है, मैक्सिमम लोग गरीब हैं। उसने कहा वो मेरे घर कल शाम को आई, बुरी तरह से रोने लगी और कहती है कि मेरे बच्चे अपने पास रख लो, मैं मर जाऊंगी। अपने बच्चों की भूख अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कितने घरों से रोज जाके खाना मांगूं, इनको रोज भूख लग जाती है। ये रोज खाना मांगते हैं, इसलिए इनको आप ले लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। बस इतनी लाइंस थी, हमारे पास शब्द नहीं थे। हमने कहा हमें कहां आना है। लेकिन हम यहां पहुंचे जब, जो चीज इन्होंने मुझे बताई कि परिवार बहुत मुश्किल में है, मैंने कहा कि उस परिवार के और रिश्तेदार भी होंगे। हैं, मदद करते हैं नहीं करते, कोई राशन वगैरह देते हैं नहीं देते। लेकिन साहब अगर आप वीडियो बनाओगे तो उनको ऐतराज हो सकता है। हमने उनसे पूछा नहीं इस बारे में। हमारे लिए ज़रूरी होता है कि सब चीज़ों को क्लियर करना। अब हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे? अगर मदद करते हैं, परिवार के जो रिश्तेदार हैं वो मदद करेंगे नहीं। ये लोग
इतनी बदतर हालत में है कि भूखे मर जाएंगे। उस माँ को खून की कमी है, खाना पूरा नहीं हो रहा, उसका बाप मर गया, शायद उसको भी न्यूट्रिशन की कमी रही होगी। आप मदद करें कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल था। अब मैं इस परिवार के पास आया हूं, इन्हीं के माध्यम से कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्या नाम है आपका? नीरू कुंडल। नीरू जी, कल कॉल किया, आप रो रहे थे, क्या परिवार की कहानी क्या है? भैया बहुत हालत उनके ख़राब हैं। जिस घर में रह रहे हैं वो भी बदतर से बदतर घर है उनका। बिल्कुल रहने के लिए जगह अच्छी नहीं है उनकी। कल आपके पास आई थी वो महिला? हाँ जी। रेखा नाम है उनका। हाँ जी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला, दीदी, मम्मी को बोला, मुझे बोला, दीदी आप मेरे बच्चे रख लो, दोनों लड़कियां रख लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। क्यों? खाने को नहीं है उनको कुछ भी। पहले कौन मदद कर रहा है उनकी? आप कर रहे हो मदद? हाँ जी, जाते हैं हम उनके घर में। कल मदद की उन्होंने, आपने उनकी? हाँ जी, रात को मैं गई उनके घर 10 बजे। मैंने बोला पूछ के आ, तू खाना खाया नहीं खाया? मैं गई उनके घर, मैंने बोला दीदी जी हमने कुछ नहीं खाया है। फिर मैं उनको अपने साथ लाई, खाना दिया उनको, फिर उन्होंने खाया। तो आपको लगता है वो माँ जब ये कह रही है कि मेरे बच्चे रख लो, मैं मर जाऊंगी, कहीं ना कहीं तो सही है वो? फिर हाँ जी। उससे उन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त होती। नहीं होती। हमें देख कर रोना आ गया उनकी आंखों में। आपका नाम क्या? आप इसी परिवार से हो? ये आपकी बहन है? हाँ जी। ये जो कह रही है सही है? हाँ जी। ऐसा परिवार है? हाँ, इनकी बहुत हालत ख़राब है भैया। ये हमारे घर कल आया, हम खाना खा रहे थे तो बोलते हैं दीदी हमारे बच्चों को रख लेना, मेरी लड़कियों को, तो मैं मर जाऊंगी। तो हमें बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि हम अपना खाना ही छोड़ दिया। हमने बोला नहीं भगवान हमें उठा ले ये सुनने से पहले। वो इतना रो रही थी, इतना कहने की बात ही नहीं। अगर आप देखते तो आप भी रो पड़ते। एक माँ और रो रही है वहां पे। मैं एक बार विजिट जरूर करूंगा, उस घर में जाऊंगा, देखूंगा, लेकिन वो कैमरे पे आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं जो उसके साथ नहीं रहते हैं, उनका कंसेंट मेरे पास नहीं है कि क्या हम ये वीडियो शूट करें या नहीं करें। इसलिए वो परिवार आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं ऑफ कैमरा वहां जरूर जाऊंगा। आप माता जी क्यों रो रहे हो इतने? आपका नाम क्या है पहले ये बताओ। मुझे रोने दो पहले। ये आंसू किसी के लिए है? आप तो मदद कर रहे हो उनकी ना, आप मदद कर रहे हो तो आप क्यों रो रहे हो फिर? आप तो हो ना उनके लिए। कल आई थी जहाँ पे वो? हाँ जी, हम खाना खा रहे थे, बच्चों को लेके आई हो, रोती बोलती मेरे को आंटी आप खाना तो देते हो, मेरे बच्चों को संभाल लो, मेरी लड़कियां ले लो आप। मैंने कहा क्यों, क्या हो रहा तेरे को? रेखा क्या हुआ? बोलती आंटी मैं भूखे मर जाऊंगी, अपना खाना भी बच्चों को दे देती हूँ, मैं खुद नहीं खाती। मैंने कहा तू दूसरी बार आ जाना था मेरे पास। बोलती मेरी लड़कियां ले लो आंटी, लड़के को छोड़ो, लड़कियां ले लो आप मेरे। तो मेरी लड़कियां भी रोने लग पड़ी, मैं भी रोने लगी। मैंने फिर उसको दिया थोड़ा सा सामान घर से, मैंने कहा बनाओ तो खाओ। कोई परिवार वाला मदद नहीं करता उनकी? मैंने तो देखा नहीं। अगर परिवार करता परिवार उसका तो आपके पास क्यों आती फिर मेरे पास क्यों आती हो? यहाँ अकेली रहती है बच्चों के साथ ही? हाँ जी, ये है एक, पता नहीं इसका देवर है इसके पास एक, नहीं तो अकेली ही रहती है। वो अलग बनाता है अपना? पता नहीं बाजार से खाता है कि जहाँ इनके साथ नहीं है? नहीं, इनके साथ नहीं है। बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे से ये। कल ऐसा मेरे साथ भी हो सकता, मेरा भी तो पति नहीं है सिर पे। ऐसा मैं भी कभी बोल देती ऐसे। मेरी तो 5 बेटियां थी। ऐसे लोग भी समाज में हैं, ऐसे लोग भी समाज में हैं जो किसी के लिए रो रहे हैं। इस महिला को अपना कोई दुख दर्द नहीं है, इसका
पूरा परिवार अच्छा है, सब सेटल हैं, लेकिन किसी के लिए आंसू हैं ये। मुझे उनका फ़ोन नंबर मिल जाता, उस परिवार का फ़ोन नंबर मिल जाता, तो शायद मैं उससे बात कर सकता उन लोगों से। जनाब, क्यों इतनी मुश्किल में है रेखा? आपका नाम क्या है बाजी? नीत कुंडल। आपकी माता जी हैं ये? जी। अच्छे दिल की हैं, बड़ी रो रही हैं किसी के लिए। आपने उसके किसी का नंबर है, किसी देवर का या किसी घर के परिवार का? हम उनसे बात, वो यहाँ नहीं रहते हैं? न रहते ही नहीं है यहाँ पे। कभी आते हैं? आते हैं कभी, वो ही आता है, इसका देवर ही आता है, लेकिन वो भी महीने का एक चक्कर लगाएगा या बस ऐसे ही है। मदद नहीं? मदद बिल्कुल नहीं। उनको इनके साथ किसी भी, जो इनके रिश्तेदार हैं, उनको लेना देना ही नहीं है इनके साथ। कोई लेना देना नहीं। कल मैं ऑफिस से आया हूँ तो मम्मा ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो वो ऐसे बोल रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला देखो क्या करना है क्या नहीं करना। फिर इन्होंने बोला कि आपके लिए कि आपका नंबर लिया होगा कहीं से, तुम निकाल के तो आपको कॉल की, तो बोला भैया को बोलेंगे कि इनकी मदद कर दो। तो फिर आप आए हो, आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तक। लेकिन मैं उनको दिखा नहीं सकता कैमरे पे, क्योंकि उसका जो बाकी के लोग हैं वो है मुश्किल हालत में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालत में। बहुत मुश्किल है, बहुत मुझे आप मुझे उनके घर ले चलो। मैं ले चलूँगा आप मुझे उनके घर ले चलो ताकि उस परिवार से मिल सकें, क्योंकि पहले ये कहानी मैं यहीं ख़त्म करने वाला था। एक बार मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, जो इनके आंसू जो इतने मुझे विजुलाइज करवा रहे हैं, मैं वहाँ जाके देखना चाहता हूँ, लेकिन वो चेहरे में आपके सामने नहीं ला सकता। इसलिए मैंने कहा बदकिस्मती है, किसी की मदद करने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। मैं आपको, प्लीज़ आप मुझे उनके घर ले चलो। मैंने पहले फैसला किया था कि इन बच्चों के चेहरे आपको नहीं दिखाऊंगा, रेखा का चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा, उस माँ का चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उस परिवार का कंसेंट मेरे पास नहीं है। पता नहीं इस वीडियो से वो ऐतराज़ ना करें, लेकिन जब मैं इस घर में पहुंच चुका हूं, मुझे अब उनकी परवाह नहीं है। मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे अगर आपसे लड़ना भी पड़ा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं आपसे। इन बच्चों की कंडीशन देखकर, इस मां की कंडीशन देखकर, किस हाल में ये लोग रह रहे हैं। ये इस वक्त मैं न्यू प्लॉट में हूं, वार्ड नंबर 16, रेखा देवी का घर। यहां रहती है रेखा देवी। यहां पे खतरा है, ये मौत का घर है, इसलिए मुझे आपसे डर नहीं लगता। अब मैंने अपना फैसला बदल दिया इस घर में आने के बाद, क्योंकि यहां पे 4 मासूम जिंदगियां, 3 बच्चे और एक मां भूखे रह रहे हैं, लोगों से मांग मांग कर खा रहे हैं। तो मुझे अब आपकी फिक्र नहीं है। अब मैं इनके चेहरे भी दिखाऊंगा, और ये क्या किस दौर से गुजर रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। हैरान हूं मैं, हैरान हूं इस दुनिया को देखकर। इतने मतलबी लोग भी होते हैं। मैंने इनसे पूछा कि जो आपके रिश्तेदार हैं वो कुछ मदद करते हैं? बोले नहीं। मोहल्ले वालों से पूछा, बोले नहीं। सिर्फ मोहल्ले के आसरे पे ये अपने बच्चों को खाना खिला पा रही है। और रेखा ने अपने एक पड़ोसी को कल हार कर यह कह दिया, अगर मैं मर जाऊं मेरे बच्चों को संभाल लेना, मेरी बेटियों को संभाल लेना। बेटे तो एडजस्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन मेरी बेटी को दरबदर नहीं होने देना। बहुत रोई उनके पास जाकर ये, इसके सिवा क्या कर सकती थी। और इसलिए मैंने अपना फैसला बदल दिया। क्या ना तुंदा रेखा देवी, क्या प्रॉब्लम है? कुछ खाने नहीं है खाने को कुछ नहीं है? ना, घर वाला कुछ है? पूरी ही है कितनी देर हुई? कोई एक साल। तुम्हें कोई विडो पेंशन मिला दी? कोई विधवा पेंशन मिला दी? नहीं नहीं मिलती। नहीं।
अंदर कितना राशन है इसलिए? किस भी नहीं होना, थोड़ा सारा हो। कुन्ने देता है? ये आंटी और इनका तू काम कर दे कोई? हूँ नहीं करती है। मैं कैली बिमार हो जानी है, मैं सोजा पी जाता हत्थ पैरें भी, बांह सही जाती मेरी, खून की कमी हो जाती फिर रुट्टी किं चलदी? है। रुट्टी बस दे म्हल्ले वाले दे करी ते मरा थोड़ा। तुसे कल गए ही गुआंढी दे घर, उसी आख्या कि मैं मरी जाना, बच्चे मेरे रख लियो, कुड़ी रख लियो। किन्नी कुड़ियां? 2 कुड़ियां? दो कुड़ियां। क्या आख्या उन्हें तुसीं? मेरे बच्चे पगड़ आए, मैं मरी जाना। क्यों मर जाना? इ'यै फाके गइयां, बमारी बंदी लगियां, खून खत्म होई गेदा बिच इ'यां, खून घट्ट है मेरे च। बच्चे मंगदे कुछ? हाँ रोटी मंगदे? मंगदे रुट्टी, मैं कुत्थों देनी है नहीं रुट्टी। तुंदे रिश्तेदार मदद नहीं करते? नहीं, कोई नहीं करता? कोई नहीं करता कोई तो करता, कोई भी नहीं करता। ना। हाँ नहीं, आपका नाम क्या है बेटा? विशाली। अब रो क्यों रहे हो? रोना नहीं अभी। क्या माँ खाना देती नहीं माँ? हमने मम्मी को कल बोला था हमको खाना था, फिर मम्मा बोल मैं किसके घर पे जाऊँ मांगने रोज रोज। बोलती किसके घर में मांगने जाऊँ रोज रोज? फिर बूजी आई 10 बजे रात को। फिर बूजी ने मम्मा को डांटा, भाई पहले क्यों नहीं बताया आपने। फिर बूजी ने मुझे अपने घर पे लेके खाना दिया। फिर सबको बहन भाई ने खाना खाया सबने? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट मिडल। यहाँ पढ़ती हो? इधर ना आके छोटी दा। रूपाली। आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? दाल सब्जी कौन सी अच्छी लगती है? जो मर्जी। जो मिल जाए, कोई एक चीज नहीं अच्छी लगती, जो मिल जाए अच्छा है। कोई मदद नहीं करता आपकी? आपके पति क्या काम करते थे? गाड़ियाँ। मैकेनिक थे? हाँ। क्या नाम था उनका? हरचिंदर। जब तक वो ठीक थे, जब तक वो ठीक ही, तब ठीक ही, फिर जले आई हो। हाँ बोला ठीक है। ये कहानी है जनाब। जिस जगह मैं बैठा हूं, यहां बैठना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया कि ये कहानी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके पास कुछ नहीं है इस हीटर के सिवा। ये हीटर है, ये नमक है। और मैंने किसी पुलिस अफसर की तरह, कोई पुलिस वाला जब किसी के घर की तलाशी लेता है, किसी टेररिस्ट की घर की तलाशी लेता है जाकर, उसी तरह मैं इसी घर की तलाशी ली मैंने आकर, कहीं से मुझे कुछ मिल जाए। मुझे इसके पास सिर्फ ये मिला है। मैंने फैसला किया था, चंद मिनट पहले फैसला किया था कि इन बच्चों के चेहरे और इस मां का चेहरा नहीं दिखाऊंगा। शायद उस परिवार को एतराज हो, लेकिन अब मुझे डर नहीं है। एतराज हो तो हो, हमने किसी की मदद करनी है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस जगह का नाम न्यू प्लॉट है, वार्ड नंबर 16। रेखा देवी 3 बच्चों के साथ मजबूर हालत में रह रही है। पता नहीं कब ये देखने को मिले, न्यू प्लॉट में एक घर गिर गया जिसमें 3 बच्चे और एक मां दब गई बीच में। पता नहीं कब ये खबर देखने को मिल जाए। हालांकि हम इसका मकान नहीं बना सकते। उसका कारण यह है कि ये एक जॉइंट फैमिली है। इसको एक कमरा दिया हुआ है, वहां रह रही है, गुजर कर रही है। लेकिन खाना तो हम इसको दे सकते हैं, इसकी मदद कर सकते हैं, आने वाले दिनों में अपने बच्चों को अच्छा खिला सके। सोचती होगी कि पता नहीं कब मैं मर जाऊं, खाना पूरा हो नहीं रहा है क्योंकि खून की कमी है, मेरे बच्चों को क्या होगा। इसलिए शायद उसने उस परिवार की मदद ली। बस यही है मुझे आपको दिखाने के लिए, इसके सिवा कुछ नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।